जय हिंद दोस्तों। जम्मू कश्मीर में विधानसभा के जो चुनाव हैं वो सफलतापूर्वक कराए जा रहे हैं और लोग इस बात से काफी खुश हैं क्योंकि लोगों का जो पार्टिसिपेशन है, यहाँ पे जो जन भागीदारी है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। लोग इस बात से खुश हैं कि जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहा है और उनकी चुनी हुई यहाँ पे विधायक है वो आएंगे और वो मिलकर के कुछ इंपॉर्टेंट बिल्स पास करेंगे, कानून बनेगा। दोस्तों वहां के लोग बहुत खुश हैं और इस बात से भारत भी बहुत खुश है। भारत का जो मनोबल है, भारत का जो आत्मविश्वास है, भारत का जो आत्मसम्मान है वो बढ़ा हुआ है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हमारा जो पाकिस्तान पड़ोसी देश है इस बात से बौखलाया हुआ है कि कैसे जम्मू कश्मीर में विधानसभा का जो चुनाव है इतना शांतिपूर्वक हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान कभी भी नहीं चाहता कि जम्मू कश्मीर में स्टेबिलिटी बनी रहे। पाकिस्तान ने हमेशा प्रयास किया है कि यहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटी बढ़ती रहे, लोगों को रोजगार ना मिले और यहाँ पे ड्रग ट्रैफिकिंग हो। ऐसे कई घटनाएं हमने देखी हैं, यहाँ पे अटैक्स होते रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर हमेशा से इनस्टेबल रहा है। लेकिन जब से 370 अनुच्छेद यहाँ पे हटा है और सेंटर का कंट्रोल यहाँ पे बढ़ा है, तब से लेकर अभी तक यहाँ पे जो एक्टिविटीज है, टेररिस्ट एक्टिविटीज, वो कम हुई हैं और यहाँ पे सुख और समृद्धि की तरफ जम्मू कश्मीर बढ़ रहा है। दोस्तों भारत ने पूरी दुनिया को मैसेज भी दिया है कि जम्मू कश्मीर जो है वो यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ा रहा है, यहाँ पे एजुकेशन की तरफ बढ़ रहा है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो ओवरऑल जम्मू कश्मीर इस बात से पूरा खुश है। लेकिन हमारा पाकिस्तान जो पड़ोसी देश है इस बात से बौखलाया हुआ है। दोस्तों यहाँ पे हमारे जो विदेश मंत्री आप देख रहे हैं ये हैं एस जयशंकर। आज यूनाइटेड नेशन में इन्होंने संबोधन करते हुए यहाँ पे पाकिस्तान को खूब ज्यादा लताड़ा है और पाकिस्तान को आईना दिखाया, पाकिस्तान को साफ साफ कहा है अगर पाकिस्तान से कभी बातचीत भी होगी तो पीओके के मुद्दों को लेकर के बातचीत होगी। देखिए पाकिस्तान को इन्होंने रिप्लाई किया है। देखिए यहां पर देखिए आप, तो पाकिस्तान ने वापस से कश्मीर का जो मुद्दा है वो अलापा है। इसके पास कोई मुद्दा है नहीं, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान अभी भुखमरी से गुजर रहा है, पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज्यादा लोन है, पाकिस्तान में बेरोजगारी की जो स्तर है बहुत बढ़ गया है। हालांकि भारत में भी बेरोजगारी है, पर जब हम कंपैरिजन करते हैं तो यहां पे आपको देखने को मिलता है कि यहां पाकिस्तान के हालात बहुत ही बुरे हैं। दोस्तों हमारे जो एस जयशंकर विदेश मंत्री साहब हैं, इन्होंने साफ साफ कहा है कि जल्द से जल्द पाकिस्तान पीओके को खाली कर दे। दोस्तों बहुत बड़ा बयान आया है विदेश मंत्री का। इस प्रकार का बयान हमारी केंद्र सरकार का साफ साफ रुख दिखाता है कि पीओके बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है, यानी कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। हो सकता है कि जल्द ही पीओके पे अटैक किया जाए। तो भारत लगातार यहां पे यूनाइटेड नेशन के इस मंच से कह रहा है कि जल्द से जल्द आप पीओके को खाली करिए। भारत के कश्मीर पे ध्यान देने की आपको जरूरत नहीं है, आप अपने मुद्दों पे ध्यान दीजिए जिस पर आप हमेशा से परेशान रहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहां पे जो इसका दोस्त है पाकिस्तान का वो है टर्की। तो जो टर्की के प्रेसिडेंट हैं इनका नाम है एर्दोगन। तो एर्दोगन को हमेशा देखा गया है कि जब भी यूनाइटेड नेशन में वो आते थे तो वो पाकिस्तान का समर्थन करते थे, लेकिन इस बार पाकिस्तान का उन्होंने सपोर्ट भी नहीं किया। इनके बयान में, इनके भाषण में ना तो कहीं पे भारत, ना पीओके, ना पाकिस्तान का जिक्र किया गया। तो ऐसे में पाकिस्तान पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ गया है और पाकिस्तान जो है यहां पे उसको किसी का साथ नहीं मिल रहा है, अब वो पूरा अकेला हो गया है। साथियों यहां पर इसके बाद आप देखिए, और यहां पर देखिए जो भाविका मंगल नंदन है ये भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इन्होंने भी यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी। अगर आप इनका वीडियो देखेंगे तो इनका स्टेटमेंट निकल करके आता है, ये कहते हैं कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट फैक्ट्री है। पाकिस्तान को अपने ऊपर झांक करके देखना चाहिए कि कितने बेकार तरीके से वो, उनके लोग जो हैं वो यहां पे परेशान है और वो बार बार कश्मीर के मुद्दे को लाता है। आतंकवाद को अपने हथियार के रूप में इस्तेमाल किया करता है पाकिस्तान, और ये भारत को क्यों यहाँ पे कश्मीर के बारे में बताने की कोशिश करता है। ठीक है, बहुत सारी चुनौतियां पाकिस्तान के पास ऑलरेडी है, तो यहां पे पाकिस्तान को अपने मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। अब दोस्तों मैं आपको थोड़ा आर्टिकल 370 के बारे में बताता हूं और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के इतिहास के बारे में मैं आपको बताता हूं। देखिए ठीक लगभग 5 साल पहले जो आर्टिकल 370 है वो हटाया गया था और जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया गया। जम्मू कश्मीर पहले राज्य था
और यहां पे 2 यूनियन टेरिटरी बने, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। यहां पे क्या क्या बदलाव हुए, आइए यहां पे विस्तार से जानते हैं। देखिए, ये जो 5 अगस्त 2019 की डेट आपको याद रखनी है। 5 अगस्त 2019 को हमारे गृह मंत्री ने संसद पे ही बयान दिया था और कहा था कि आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को हम यहां से हटा रहे हैं। जो यहां पे जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया गया है, हम वहां पे हटा रहे हैं। अब देखिए 370 हटने के बाद क्या क्या बदल गया है, आइए यहां पे जानते हैं। तो देखिए, पहले जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया गया था, विशेषाधिकार दिया गया था, लेकिन अब इसको कोई भी स्पेशल स्टेटस नहीं है, कोई विशेषाधिकार नहीं है। जम्मू कश्मीर में पहले डुअल सिटीजनशिप थी, यानी जो जम्मू कश्मीर के लोग थे वो भारत के नागरिक तो थे ही और जम्मू कश्मीर के भी नागरिक थे, ठीक है। लेकिन दोस्तों अब यहां पर सिंगल सिटीजनशिप हो गया, एकल नागरिकता हो गई है। देखिए, जब 370 था तो जम्मू कश्मीर का एक अलग झंडा था, आपने कई बार इंटरनेट में देखा होगा। यह बहुत ही बुरी बात थी कि भारत का झंडा अलग था और जम्मू कश्मीर का झंडा अलग था। लेकिन दोस्तों अब यहां पर तिरंगा फहराया जा रहा है, यह बदलाव आपको देखने को मिला होगा। देखिए, आर्टिकल नंबर 360 है, जिसे हम कहते हैं आर्थिक आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, यहां पे लागू नहीं हो सकता था पहले, लेकिन अब दोस्तों आर्टिकल 360 जो है यहां पे लागू हो सकता है, आर्थिक आपातकाल लागू हो सकता है। जो माइनॉरिटीज के लिए रिजर्वेशन था पहले नहीं था, खासकर जो यहां पे कश्मीरी पंडित थे उनके साथ बहुत गलत हुआ, आपने देखा है, उनको मार मार के भगाया गया। तो वो अपना घर छोड़ करके गए थे, उन्होंने कई बार मांगे रखी थी कि उनको यहां पे रिजर्वेशन दिया जाए, लेकिन पहले उनको माइनॉरिटीज को आरक्षण नहीं था। लेकिन 370 हटने के बाद यहां पे उनको रिजर्वेशन मिल गया है। देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले जब 370 लागू था तो जम्मू कश्मीर में कोई भी व्यक्ति वहां की जमीन प्रॉपर्टी को खरीद नहीं सकता था। इससे जो इकोनॉमिक एक्टिविटी थी, जो आर्थिक गतिविधि थी, पूरी तरीके से बंद थी। लेकिन दोस्तों अब 370 हटने के बाद आप वहां की प्रॉपर्टी को खरीद सकते हैं, आप वहां की जमीन को खरीद सकते हैं। फिर है यहां पे RTI यानी राइट टू इंफॉर्मेशन, ये यहां पे लागू नहीं होता था, लेकिन दोस्तों 370 हटने के बाद यहां पे RTI लागू हो सकता है। पहले यहां पे विधानसभा का जो कार्यकाल था 6 साल के लिए था, लेकिन दोस्तों यूनियन टेरिटरी बनने के बाद यहां का जो विधानसभा का जो कार्यकाल है वो 5 साल का हो चुका है। अब यहां पर मैं आपको थोड़ी इतिहास बता देता हूं, जम्मू कश्मीर के इतिहास में लेके चलता हूं कैसे जम्मू कश्मीर यहां पे बना। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको 1846 में लेके चलता हूं। आपने अगर नाम सुना होगा महाराजा गुलाब सिंह। महाराजा गुलाब सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी से जम्मू कश्मीर को खरीदा था, परचेज किया गया था। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान आजाद हुए तो उस समय जम्मू कश्मीर से पूछा गया था, क्योंकि वो देसी रियासत था, कि आपको भारत में आना है या पाकिस्तान में जाना है। तो जम्मू कश्मीर ने, यानी जो महाराजा गुलाब सिंह ने, उन्होंने कहा था हमें कहीं भी नहीं जाना। बाद में गलत तरीके से पाकिस्तान जो है वो जम्मू कश्मीर में अटैक कर देता है, और जो आपने ये वाला हिस्सा देखा होगा, इसे कहते हैं POK। तो यहां तक पाकिस्तान की सेना कुछ वहां के जो कबीले थे उनकी मदद से अटैक करती है और यहां तक वो घुस जाती है। ये 1947 की बात है। महाराजा गुलाब सिंह को डर लगा कि कहीं पूरा ही यहां पे हिस्सा जो है वो ना चला जाए, तो महाराजा गुलाब सिंह भारत की तरफ आते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो देश के प्रधानमंत्री थे, उनसे बात करते हैं कि हमें आपसे मदद चाहिए। तो इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन किया था, यहां पे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन किया और भारत ने कहा कि हम आपकी मदद करेंगे, आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन करिए, जिसमें आधे तौर पे जम्मू कश्मीर जो होगा वो भारत का हिस्सा हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर मिलिट्री हेल्प भारत ने दी और वहीं पे हमारी जो सेना है वो यहां पे अटैक करती है और पाकिस्तान की सेना रुक जाती है। अब दोस्तों ये जो मुद्दा है भारत यूनाइटेड नेशन में लेके जाता है 1948 को, जनवरी 1948 की बात है। जब ये मुद्दा वहां पे पहुंचता है तो यहां पे 1949 में ट्रीटी साइन होती है, जिसमें सीज फायर, यहां पे सीज फायर लागू हो जाता है, यानी कह दिया जाता है, जिसे हम युद्ध विराम कहते हैं, कि आपकी सेना जहां पे वहीं पे खड़ी रहे और एक दूसरे के ऊपर अटैक ना करे, शांति हो जाए, और युद्ध विराम यहां पे लागू हो गया। ये 1949 जनवरी की बात है।
1950 में 1950 में यहां पे आर्टिकल 1 को डिफाइन किया जाता है और 370 आर्टिकल के तहत जम्मू कश्मीर को स्पेशल राज्य का दर्जा मिल जाता है। फिर 1954 में आर्टिकल 35A को इंट्रोड्यूस किया जाता है, 35 से आता है। 1962 में यहां पे चाइना जो है वो भारत पे अटैक करता है, और जब वो अटैक करता है तो ये वाला जो हिस्सा आपने देखा होगा इसे अक्साई चीन कहते हैं। ये वाला हिस्सा जो है यहां पे अक्साई चीन जो है यहां पे चाइना का कंट्रोल हो जाता है, ठीक है। फिर बात आती है 1965-66 में, जहां पे इंडिया पाकिस्तान के बीच में वॉर होता है, फिर वहां पे भी ट्रीटी होती है। तो ये सारी आप यहां पे टाइमलाइन देखते हैं। मैं डायरेक्ट आपको लेके चलता हूं 5 अगस्त 2019 में, जब 5 अगस्त 2019 को हमारे देश के जो गृह मंत्री हैं उन्होंने इस बात को कहा कि वहां पे प्रेसिडेंशियल ऑर्डर यहां पे लगाया और आर्टिकल 370 और 35A को वहीं पे खत्म कर दिया, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर को जो स्पेशल स्टेटस का दर्जा था वो यहाँ पे खत्म हो जाता है और वो स्टेट से यूनियन टेरिटरी बन जाता है। फिर मैंने आपको बताया 370 हटने के बाद क्या क्या यहाँ पे बदल गया है, ये सब मैंने आपको पूरा समझा दिया है। देखिए अभी जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहा है, तो परिसीमन किया गया था, डिलिमिटेशन किया गया था, जहां पर जो इलेक्शन में जो सीट्स थी उनकी संख्या यहां पे बढ़ाई गई। पहले टोटल 87 सीट थी, अब यहां पे टोटल 90 सीट हो चुकी हैं। तो यहां पे दो प्रकार के आपको संभाग देखने को मिलेंगे, एक जम्मू संभाग है, कश्मीर संभाग है। तो पहले जम्मू संभाग में 37 सीट थी और कश्मीर संभाग में 46 सीट थी। तो जम्मू संभाग में अब सीटें बढ़ गई है, 43 हो गई हैं और कश्मीर संभाग में 47 सीट हो गई हैं। तो अभी जो प्रेजेंट में चुनाव हो रहे हैं वो 90 सीट्स को लेकर के हो रहा है, ठीक है। टोटल 90 सीट पर यहाँ पे चुनाव कराए जा रहे हैं, ठीक है, परिसीमन के बाद। तो ये सारी बातें आपको यहाँ पे समझ में आई होगी। एक ये छोटा सा टॉपिक था जिसको मैंने आपको पूरा डिटेल से समझाया, पीओके क्या है, पीओके पे किस प्रकार से अटैक हुआ है और यहाँ पर कैसे पीओके के तरफ हमारा भारत का जो रुख है वो मैंने आपको पूरा समझा दिया है, ठीक है। यानी बहुत बड़ी न्यूज आपको मिल सकती है, हो सकता है बहुत जल्द पीओके जो है वो भारत के अंडर पे आ जाए, ठीक है। दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। सीएम 7 योजना किस राज्य में शुरू की गई, आपको इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स पे देना है। जितने भी नए छात्र हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो यहाँ पे स्टडी कर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे उनको डेली करंट अफेयर्स की फ्री में पीडीएफ मिल जाएगी। और यहाँ पर ई बुक सेक्शन में जाएंगे, टेस्ट सीरीज में जाएंगे, टेस्ट पास में जाएंगे। तो ई बुक सेक्शन में जब आप जाएंगे तो हर महीने की मंथली करंट अफेयर्स आपको मिलेगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। मैराथन क्लास की पीडीएफ, ईयरली हाफ ईयरली पीडीएफ, 9 महीने की आपको यहाँ पे करंट अफेयर्स की ई बुक मिल रही है जो टॉप 500 एमसीक्यू के साथ है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, ठीक है। तो आप इस बुक को अवेल कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और 9 महीने के करंट अफेयर्स को आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों स्टैटिक जीके का यहाँ पे टेस्ट चल रहा है और डेली यहाँ पे टेस्ट चलता है। टेस्ट सीरीज में जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे मंथली करंट अफेयर्स का टेस्ट देने का मौका मिलता है। जनवरी से लेकर के यहाँ पे सितंबर महीने तक आपको 9 महीने का मंथली करंट अफेयर्स का 240 क्वेश्चन का हर महीने का टेस्ट। अगर रैंडम टेस्ट देना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा। टेस्ट पास है जहां पर आपको 1 साल की वैलिडिटी के साथ 3000 प्लस टेस्ट मिलते हैं। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप टेस्ट पास पे एनरोल कर सकते हैं। ये राजा गुप्ता करंट अफेयर टेलीग्राम चैनल है जहां पर आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे, आप इसे फॉलो करना मत भूलिएगा। और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। आप अपना फीडबैक दीजिए और किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।